बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉलिक्यूलर प्रोफाइलिंग ऑफ ट्यूमर या फ्यूचर ऑफ कैंसर डायग्नोस्टिक्स। इसके आखिर में एक पॉइंट लिखा गया है, लेकिन मैं सबसे पहले वो बताता हूँ। इसका सबसे मेन मकसद ये है कि हम एक एडवांस कैंसर डायग्नोसिस बना दें और थेरापीज बना दें। इसका मिसाल ऐसे कि पुराने ज़माने में मलेरिया से भी लोग मरते थे, अपेंडिसाइटिस से भी लोग मरते थे, लेकिन आज के ज़माने में इसकी ट्रीटमेंट बहुत ईजी हो गया है। अब ये कहता है कि आजकल कैंसर से भी बहुत डेथ्स हो रही हैं। इस तरह ये बन जाए कि ये डेथ्स ना हो, सही है? इसका मतलब ये है। अब इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बातें की गई है जो कि बिल्कुल भी पाक स्टडी जैसे बातें हैं वो हम स्टडी नहीं करेंगे, डायरेक्ट मेन पॉइंट्स लेंगे। इसमें क्या कहते हैं कि ऐसे स्टडीज़ जिसके एंड में ओमिक्स आता है, हम ओमिक्स स्टडीज़ करते हैं जिसमें हम एंटायर स्ट्रक्चर, फंक्शन और इफेक्ट स्टडी करेंगे एक एंटायर चीज़ की। किस तरह एंटायर चीज़ की? जिस तरह जीनोम है, सारी जीनोम को हम स्टडी करेंगे, यानी कि एंटायर सेट ऑफ डीएनए या जीन्स। इसमें फिर ये कहते हैं कि हमने ह्यूमन जीनोम ऑलरेडी स्टडी किए हैं जिन पर 270 डॉलर्स की इतना खर्चा आया है। अभी हम चाहते हैं कि ये किसी और कैंसर सेल या किसी और चीज़ के हम एंटायर जीनोम स्टडी करें और उसका खर्चा बहुत कम हो जाए, यानी कि $500 वगैरह हो जाए, सही है? या इसके अलावा एपिजीनोम हम करें, सही है? एपिजीनोम का मतलब है एपिजेनेटिक जितनी भी काजेज़ वगैरह है उसको हम स्टडी करें, यानी कि एपिजेनेटिक काजेज़ कहते हैं डीएनए में केमिकल मॉडिफिकेशन आती थी, या जो डीएनए था उसकी मिथाइलेशन होता था, हिस्टोन प्रोटीन की एसिटाइलेशन होता था। जब ये कम होती थी तो अच्छी तरह हमारा डीएनए एक्सप्रेस्ड होता था, इनकोड होता था। जब ये ज़्यादा होती थी तब ये इनहिबिटेड होता था, अनएक्सप्रेस्ड रहता था, सही है? इसके अलावा ट्रांसक्रिप्टोन ट्रांसक्रिप्शन से निकले, यानी कि हम फुल रेंज ऑफ आरएनए जो होता है जो एक ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेस करता है उसको भी स्टडी करें। अब एक और बात, डीएनए जो होता है उसको हमने स्टडी किया है जीनोम में ऑलरेडी, लेकिन आरएनए अभी तक स्टडी नहीं हुआ है। या प्रोटियोम, यानी कि कंप्लीट सेट ऑफ प्रोटीन्स जो एक ऑर्गेनिज्म बनाता है, सही है, ट्रांसलेट करता है, उसको हम स्टडी करें। या मेटाबोलोम, यानी कि हमने जितने भी मेटाबॉलिज्म करना है तो उसके जितने भी मेटाबोलाइट्स ईच वन के हम मेटाबॉलिज्म स्टडी करें, अमीनो एसिड की, फैटी एसिड की, कार्ब्स की, विटामिन्स की, लिपिड्स की, या कोई और मेटाबोलाइट्स हो उसकी, सही है? तो इन सारी की सारी स्टडीज से हमें एक लार्ज स्केल एनालिसिस हो जाएगा, सही है? इस एनालिसिस के थ्रू हम क्या करेंगे, हम डीएनए और आरएनए के सीक्वेंसेस करेंगे। मैंने पहले भी बताया कि डीएनए की हो गया है और ये इजी है कि हम इसके सीक्वेंसेस करें, लेकिन आरएनए की बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि आरएनए की भी हो जाए। तो इससे हमें क्या हो जाएगा, जो नई नई म्यूटेशन होती है फिर हमें उसका पता चला जाएगा। इसका मिसाल ये है कि नॉर्मली ABCDE है, सही है? अब ये मुझे पता है। अब अगर कोई लिखे कि ACBDE तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पर क्या है, एरर है। तो इसका मतलब ये कि अगर हम पहले से सीक्वेंस करें, हमें पहले से करेक्ट मालूम हो, तो बाद में अगर उसमें कोई म्यूटेशन आ जाती है और उसको इनकरेक्ट कर देते हैं तो हमें पता चलेगा कि किस किस्म की म्यूटेशन हो गई है। तो अब मैं ये करेक्ट करूँगा, मैं क्या करूँगा कि A को लिखूँगा, फिर B को लिखूँगा, फिर CDE को लिखूँगा। तो हम फिर ऐसे थेरापीज़ इख्तियार करें जो एक्शनेबल हो, जो इसको इस तरह सीक्वेंस में प्रॉपर बना दे, सही है? यानी कि इस म्यूटेशन को रिवर्स करें नॉर्मल तक सही है और लो कास्ट पर भी हो। अगर आजकल पॉसिबल है कुछ कुछ कैंसर्स में तो वो बहुत हाई कॉस्ट चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये लो कॉस्ट हो, सही है? फिर उन्होंने बताया है कि हमने अभी तक जो मॉलिक्यूलर स्टडी वगैरह की है उससे हमें पता चला कि जो लंग कार्सिनोमा है वो किस वजह से होते हैं, म्यूटेशन होता है KIT में, इस जीन में, सही है? ब्रेस्ट कैंसर में जो होता है वो म्यूटेशन होता है HER2 जीन में, प्रोस्टेट कैंसर में होता है EGFR जीन में, कोलोन कैंसर में जो होता है वो BRAF है, ऑलरेडी हमने स्टडी किया है। और ब्रेन में जो ग्लायोब्लास्टोमास वगैरह है वो किस वजह से होते हैं, PI3 काइनेज में, यानी कि PI3K में ये सारे के सारे म्यूटेशंस होते हैं। तो इसलिए ये जो प्रोटीन्स इनकोड करते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं और वो कैंसर को लीड करते हैं, सही है? अब इसके बाद क्या करते हैं, कहते हैं कि हमने तो सही है जीनोम्स को हम ओमिक्स स्टडीज़ कर लेंगे, सही है? तो इससे तो हमें पता चला कि ये वाला म्यूटेशन ये कैंसर काज करता है, लेकिन कुछ हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ है, जब कैंसर काज हो गई उसके बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे बॉडी में, क्या क्या चेंजेस आते हैं, मॉर्फोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ हमें बताते हैं जो कि कैंसर की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि एक कैंसर है वो एनाप्लास्टिक है, बिल्कुल अनडिफरेंशिएटेड है, पुअर डिफरेंशिएटेड है, क्या है, इन्वेसिव है, नॉन इन्वेसिव है, हेट्रोजीनिसिटी की वजह से होता है, होमोजीनिसिटी की वजह से होता है, सही है? अब जो डीएनए सीक्वेंसेस है ये अनेबल है कि ये वाली इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करे, इसलिए हम हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी को मिलाएंगे किस चीज़ के साथ,
बायोमार्कर टेस्ट के साथ या इनसाइटो बायोमार्कर टेस्ट के साथ ऑलरेडी हमने पढ़ा है ये सही है, उससे हमें पता चलेगा। और इस तरह जो स्ट्रोमल इंटरेक्शन होता है इन दोनों के ज़रिए से है वो भी हमें पता चलेगा। स्ट्रोमल इंटरेक्शन किस चीज़ के साथ हुआ, ट्यूमर सेल्स के साथ, और वो क्या डिफरेंट फैक्टर्स रिलीज़ करते थे जो एंजियोजेनेसिस करते थे या इम्यून होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स से अपने आप को एवेट करते थे। तो इसका हमें पता चल रहा है। जब हमें पता चला कि किस तरह हम एंजियोजेनेसिस को स्टॉप करें, ज़ाहिर बात है ट्यूमर जल्दी ग्रो नहीं करेगा, उसका ग्रोथ थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरी होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि जो ट्यूमर सेल्स ऐसी है वो हमारे होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स को धोखा देता है और उससे अपने आप को इवेट करता है। जब हमें ये पता चलता है कि किस तरह ये अपने आप को इवेट करता है, तो हम इस तरह कर लेंगे कि जो ट्यूमर है या इम्यून सिस्टम है उसको इस तरह बूस्ट कर ऑफ करेंगे कि हम उसको कह देंगे कि आपने इस तरह धोखे से बचना है, अपने इम्यून सिस्टम को कहेंगे, तो फिर वो ट्यूमर की धोखे में नहीं आएगा, सही है। तो इससे हमें प्रोग्नोसिस हो जाएंगी, बेटरमेंट इन कैंसर के डायग्नोसिस में बेटरमेंट हमें पता चल जाएगा कि जो मॉर्फोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर टेक्निक्स है उसके साथ साथ हम क्या करें, ये टेक्निक्स भी अप्लाई करें। तो ये सारा का सारे मेन बातें थे यहाँ पर। अब समरी में सारे के सारे लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ कैंसर के बारे में बताया सही है। पहले सैम्पलिंग वाली बात करते हैं कि सैम्पलिंग हम किस तरह करते हैं। एक्सीजन मेथड था, बायोप्सी था, फाइन नीडल एस्पिरेशन था या साइटोलॉजिक स्मेयर था, सही है। इसके अलावा भी तो जो ऑलरेडी हमने स्टडी की है वो क्या कहते हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री था एंड फ्लो साइटोमीटर था। इसकी स्टडी हमें क्या करती है, हेल्प करती है डायग्नोसिस में और ट्यूमर की क्लासिफिकेशन में, सही है। क्योंकि क्या होता था कि डिफरेंट प्रोटीन्स की एक्सप्रेशन होता था और उसके पैटर्न्स को हम स्टडी करते थे और उससे हमें पता चलता था कि ये म्यूटेटेड प्रोटीन्स है जो कि म्यूटेटेड जीन ने इसको इनकोड किया है या ये नॉर्मल है। अब कुछ ट्यूमर क्या करते थे, डिफरेंट बायोमार्कर्स को रिलीज करते थे जैसे हमारे ब्लड की सीरम में से ही। जब हम ब्लड टेस्ट करते थे तो हमें पता चलता था कि ये कौन सा कैंसर है। जिस तरह क्या होता है, जो PSA था ये हमारे कैंसर में आ जाता था, जिससे हमें पता चलता था कि PSA आ गया है, अब ये कौन सा कैंसर है, सही है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर एनालिसिस पर आ जाते हैं कि ये क्या करता था, मिनिमल रेजिडुअल डिजीज की प्रोग्नोसिस और डायग्नोसिस में हेल्प करता था, सही है। मिनिमल रेजिडुअल डिजीज क्या थी कि हम किसी कैंसर की ट्रीटमेंट कर रहे थे और उसका कोई पार्ट रह जाता था जो कि अगेन उस कैंसर को रीअपियर करता था हमारे बॉडी में, सही है। और इसके अलावा जो हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन था कैंसर के लिए उसकी स्टडीज में भी ये हेल्प करता है और उसको डिटेक्ट करने में भी ये हेल्प करता है। लास्ट वाला वही मॉलिक्यूलर प्रोफाइलिंग आ जाता है। इसमें कहते हैं कि हम RNA की एक्सप्रेशन की प्रोफाइल को सीक्वेंस करें, DNA की करें, DNA के ऑलरेडी हो चुके हैं, फिर हम इसको इस तरह इसकी जो एम्प्लीफिकेशन है वगैरह है उसको स्टडी करें और जो म्यूटेटेड जीन्स वगैरह है उसको हम कंपेयर करें कि ये किस किस कैंसर के साथ रिलेटेड है और फिर उन म्यूटेटेड जीन्स को हम क्या करें, उनके म्यूटेशन को रिवर्स करें और इसी तरह उसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी और प्रोग्नोस्टिकेशन हो जाएगी। इसके अलावा क्या है कि कुछ अंडर डेवलपमेंट एसेस है, जिस तरह क्या है कि जो सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स ऐसी है, ब्लड में जो ट्यूमर सेल्स आ जाते हैं या ट्यूमर सेल से रिलीज हुई चीज़ें आ जाती है, जिस तरह DNA है वगैरह से है, इस तरह स्टूल में भी आ सकते हैं, स्प्यूटम में भी आ सकते हैं, यूरिन में भी आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे, स्प्यूटम टेस्ट करेंगे, स्टूल टेस्ट करेंगे। इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगी कि हाँ ये चीज़ें जो होते हैं ये ट्यूमर की कैरेक्टरिस्टिक्स है या ट्यूमर की जो होते हैं प्रोडक्ट्स है, ये रिलीज़ हुआ है इस बॉडी से, तो इसका मतलब है कि इस बॉडी में क्या है, कैंसर है। अब हमारा जो चैप्टर था न्यूक्लियस ये ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह आगे पे तो स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।